नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मरेले आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं रश्मि रथी का सर्ग 4 लेकर। उसके पहले आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप मेरे इन वीडियोस को इतना प्यार एवं आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे इन वीडियोस को आप अपने मित्रों, अपने परिवार के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सभी माध्यम से आगे शेयर करें। जी हां, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। चतुर्थ सर्ग में दिनकर जी ने दान और उसकी महिमा का चित्रण करते हुए दानवीर कर्ण की महानता का चित्रण बड़े ही अद्भुत रूप से किया है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग। कि प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सन्मुख भी न हारत जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। और पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। और जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। और नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश जो आग में अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। और प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। और अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। और सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते त्यागी और बलिदानी। पर महंगी है मूल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। और जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। और किस पर करना कृपा, वृक्ष यदि अपने फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देह वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋजु नाता है, और जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। और व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए जो ना रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। और व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। और ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। और सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। और हंसकर लिया मरण ओंठों पर जीवन का व्रत पाला,
और अमर हुआ सुकरात जगत में, पीकर विष का प्याला, मार कर भी मंसूर नियति की, सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। पांडव यह भली भांति जानते थे कि कर्ण जब तक कवच और कुंडल से सुरक्षित है तब तक युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन के देव पिता इंद्र को कर्ण के शरीर से कवच कुंडल अलग करने के लिए कहा। इंद्र यह काम कैसे करते? निदान कर्ण की उदारता को अपने आक्रमण का माध्यम बनाया और उसके पुण्य के द्वार पर ही उसे लूट लिया। आइए आगे सुनते हैं कि दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। और श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। और एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आंख तक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुत विधान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धनु दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ पूर्ण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर से भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्य वाचक माना जाता है।
लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। और क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सन्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या लिखा था भाग्य में खूब जानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है। जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। वह कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को भोला नीच भिकारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता है हर याचक। महाराज का वचन सदा सर्वत्र किया वाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा। मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दें मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष अथवा हरि के मायाचर हैं। समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनितर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझे नश्वर से मांगेंगे। जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर हूंगा नहीं विप्र का दोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते। सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। कर्ण अपने समय का प्रतिम दानी था। वह नित्य प्रति एक पहर तक सूर्य की पूजा करता था। और उस समय याचक उससे जो मांगते थे कर्ण खुशी से दे देता था। तो आइए सुनते हैं कि वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मंगाइए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ। और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। इंद्र स्थिति का लाभ उठाकर उससे कवच और कुंडल का दान मांगने आया।
सूर्य उसके पूर्व कर्ण को सावधान कर चुके थे कि आज इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर तुमसे कवच और कुंडल मांगने आएगा, तुम देना नहीं। तो चलिए सुनते हैं कि समझा तो यह और न कोई स्वयं आप सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति हैं। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति है नहीं शोभती नर को। यह तो निहित शरभ पर चढ़कर आखिर तक पद पाना है, जहर पीना मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आश तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में।